वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी से जो आपका चैप्टर है टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो इससे पहले सेकेंडरी एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको मैंने लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। और टेलीग्राम पे अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप ये आप सर्च मार के टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द टू फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, टूरिज्म को अफेक्ट करने वाले टू फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्टर होता है डिमांड। ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट विद द इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, एंड इंक्रीज लेजर टाइम, हमारा फ्री टाइम बढ़ गया है। ठीक है, एंड इससे हमें क्या होता है कि हम हॉलीडेज पे जाते हैं छुट्टियां मनाने अपनी, है ना। सो इसीलिए सिंस द लास्ट सेंचुरी द डिमांड फॉर हॉलीडेज हैज इंक्रीज्ड रैपिडली, और अगर हॉलीडेज की डिमांड बढ़ेगी तो उतना ही ज्यादा टूरिज्म भी बढ़ेगा, सिंपल है। और ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, द ओपनिंग अप ऑफ टूरिस्ट एरियाज हैज बीन डिसाइडेड बाय इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो कोई भी टूरिज्म एरिया होता है, वहां की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अगर अच्छी है तो हर कोई वहां जाना चाहेगा। ठीक है, सो ट्रेवलिंग इज इजियर बाय कार, ठीक है, विद बेटर रोड सिस्टम्स एंड चीप एयर टिकट्स एंड बेटर सर्विस है पॉजिटिवली अफेक्टेड द टूरिज्म। लोग एक कोने से दूसरे कोने पे दुनिया के जाते हैं घूमने फिरने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ठीक है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं। सो सम हाई सर्विस लाइक एजुकेशन, मेडिकल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन आर इंक्लूडेड इन क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ठीक है, एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि चीजों को कैसे वहां पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। वहीं जब हम टर्शियरी एक्टिविटीज की तरफ आते हैं तो उन चीजों को किस तरीके से बेचा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के अंदर तो इसमें हाई सर्विस लाइक एजुकेशन, मेडिकल सर्विस ये सब आती हैं, एंड इन सभी के लिए हमें रिसर्च, डेवलपमेंट, जॉब्स, नॉलेज बेस्ड सर्विस इसके अंदर इंक्लूड होती है। सो दीज एक्टिविटीज आर एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्योंकि अगर ये एक्टिविटीज ना हो तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो देश कितना ज्यादा डेवलप्ड है। सो दीज आर डोमिनेंट इन डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ये सारी एक्टिविटीज काफी अच्छे तरीके से होती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेड एंड व्हाट इज इट्स एम, व्हाट आर ट्रेडिंग सेंटर्स। तो ट्रेड बहुत ही सिंपल है, एसेंशियली जो भी हम खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, जो आइटम्स प्रोड्यूस होती हैं कहीं भी तो उसको हम ट्रेड कहते हैं, खरीदना बेचना। सो दो तरीके से ये हो सकता है, एक तो होलसेल एंड एक रिटेल। ये आप सभी को पता होगा, होलसेल में जो हम खरीदते हैं और जो रिटेल में जो होता है। ठीक है, सो द ट्रेड सर्विस एम एट द प्रॉफिट। जो भी ट्रेड करता है उसका एक ही एम होता है कि उसको प्रॉफिट मिले। सो ट्रेडिंग सेंटर का मतलब क्या होता है, ये प्लेसेस होते हैं, ये टाउन सिटीज के अंदर जहां पे सारी एक्टिविटीज होती हैं ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेंटर्स, रूरल एंड अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स। जो रूरल एरियाज में होते हैं उनको रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स कहते हैं, वहीं जो अर्बन में होते हैं वो अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स हो जाएंगे हमारे। अब है, व्हाट आर क्विनरी एक्टिविटीज, गिव एग्जांपल्स। ठीक है, सो क्विनरी एक्टिविटीज फोकस ऑन द क्रिएटिव rearrangement of new and existing ideas, data interpretation and use of evaluation of new technologies। जब इसमें थोड़ा सा हम और ऊपर जाते हैं तो इसमें स्किल्स थोड़ी और ज्यादा चाहिए होती है, हमें बहुत ज्यादा अपना लेवल बढ़ाना पड़ता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, और दीज आर रेफर टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस, इतना ज्यादा इसको मतलब वो समझा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। दे हैव स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं। ठीक है, उनके लिए ये सारी एक्टिविटीज ये वो वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट अ फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया भी है, दोबारा देख लेते हैं कि दीज सर्विसेज आर एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज सर्विसेज ऑफर हाई इनकम, पैसे मिलता है भाई। दीज सर्विसेज आर कंसर्न मेनली विद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दीज सर्विसेज आर मेनली कंसंट्रेटेड इन डेवलप्ड या डेवलपमेंट कंट्रीज। ठीक है, ज्यादातर वहीं पे ही आपको एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी।
नाउ व्हाट इज आउटसोर्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। आउटसोर्सिंग क्या है, ये इट इज अ वर्क गिवन टू एन आउटसाइड एजेंसी टू improve efficiency and reduce cost। फॉर एग्जाम्पल, अब अमेरिका की बात कर लो, ठीक है, अमेरिका की बात करते हैं, तो वहां पे अगर लोगों को कॉल सेंटर खोलना है तो वहां के लोग तो ज्यादा सैलरी मांगेंगे ऑब्वियसली, है ना। अगर वही कॉल सेंटर वो इंडिया में खोल देते हैं तो यहाँ के तो कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, है ना, तो उनको, जो वो जॉबलेस लोग हैं वो कम सैलरी में भी वही काम कर देंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस होगी, ठीक है। सो आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग वर्क टू ओवरसी लोकेशन, जब हम अपने वर्क को ट्रांसफर कर देते हैं ओवरसी लोकेशंस में, ठीक है। सो आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टेड इन द ओपनिंग अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया। आप देखोगे इंटरनेशनल कॉल सेंटर बहुत सारे होते हैं, उसका यही एक रीजन होता है, ठीक है। चाइना, फिलीपींस, इसराइल, ये सभी जगहों पे और ये सब खुल रहे हैं। इट हैज क्रिएटेड न्यू जॉब्स इन दिस कंट्रीज। और आपने देखा होगा कि जो भी बंदा 12th पास होता है, कोई अगर कोई अच्छी स्किल नहीं है, उस पर ज्यादा एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, तो वो कॉल सेंटर की जॉब करता है। आप सभी जानते होंगे इसको, ठीक है, कॉलिंग वाली जॉब होते हैं और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं ऐसी प्राइवेट में, तो वो इसी का ही एक रिजल्ट है, ठीक है। आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड लेबर आर अवेलेबल। ये आउटसोर्सिंग भी वहीं पे ही होता है, यानी कि जहाँ पे सस्ती लेबर मिल जाए, काम करने वाले कम सैलरी में ज्यादा काम करते हैं, ओके। सो विद द वर्क अवेलेबल, दो आउटसोर्सिंग द माइग्रेशन इन दिस कंट्रीज कम डाउन। और आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीइंग यूज इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। तो ये इसके लिए कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताना जरूरी समझी आउटसोर्सिंग से रिलेटेड। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड, ठीक है। व्हाई डू वी गेट टू सी अ डिजिटल डिवाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये क्यों है, ठीक है, ये डिजिटल डिवाइड जो है ये क्यों है। सो opportunities emerging from the information and communication technology based development is unevenly distributed across the globe। देखो, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन है, ये हर देश में हर उसके सिटीजन तक उतनी जल्दी से नहीं पहुंचती, ठीक है। सो ड्यू टू डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जितना ज्यादा लेवल होगा उसका भाई वैसी कम्युनिकेशन होगी, उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। सो वी गेट टू सी अ डिजिटल डिवाइड इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हैज वेरिएशन इन देयर सोशल कल्चर, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। सो ड्यू टू इट देयर आर डिफरेंसेस इन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इसी वजह से कहीं कहीं जो मतलब कोई देश इतने ज्यादा डेवलप्ड होते हैं जहाँ की आईसीटी टेक्नोलॉजी और वो मतलब फैसिलिटीज इतनी ऊपर होती हैं, वहीं कहीं देश ऐसे होते हैं जहाँ अभी तक 4G भी नहीं आया होगा, ओके। सो द डिसाइडिंग फैक्टर इज हाउ क्विकली कंट्रीज कैन प्रूव आईसीटी एक्सेस एंड बेनिफिट्स टू इट्स सिटीजंस, यानी कि किस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एक्सेस है उनके सिटीजंस को मिलता है बेनिफिट्स के उसमें। सो इसी से ये डिजिटल डिवाइड पूरा होता है। So therefore, in order to eradicate digital divide, we need to remove technological gaps. ओके, तो ये डिजिटल डिवाइड का क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएशन बिटवीन टर्शियरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। सो सेकेंडरी में तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, सारा फैक्ट्री का जो काम होता है प्रोसेसिंग का, प्रोडक्शन का, ठीक है, मशीनरी से रिलेटेड, वो सेकेंडरी में है। वहीं टर्शियरी एक्टिविटीज में सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज आती हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व कमर्शियल आउटपुट ऑफ द सर्विस। टर्शियरी एक्टिविटीज आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल। ये टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्टली प्रोसेसिंग के अंदर, बल्कि वो सेकेंडरी एक्टिविटीज वाले होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल। जो प्राइमरी एक्टिविटीज से जो रॉ मटेरियल आता है उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर फिर उसको प्रोसेस करके उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको प्रोसेसिंग होती है, उसकी मशीनरी होती है वहां पे सारी, ठीक है, इंडस्ट्रीज होती हैं। वहीं टर्शियरी एक्टिविटीज में सर्विसेज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल मार्केटिंग सेंटर्स एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। मैंने अभी आपको ट्रेड की एक इन्फॉर्मेशन बताई थी, छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है, कि एसेंशियली जो भी हम सेलिंग और जो भी हमारा बैंक का जो होता है, ठीक है, वो होता है। और जो ये ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, इसमें एक तो रूरल मार्केटिंग सेंटर होते हैं जो रूरल एरियाज में होते हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी टू देयर नियर बाई सेटलमेंट्स। वहीं अर्बन मार्केटिंग सेंटर जो होते हैं, अर्बन मार्केटिंग सेंटर प्रोवाइड फैसिलिटी टू वाइड सर्विस टू लार्ज एरिया, क्योंकि इट इज अर्बन। सो रूरल सेंटर आर मोस्टली रुडिमिनरी टाइप एंड अर्बन सेंटर ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विस, ठीक है। अर्बन सेंटर क्या होते हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड सर्विस मिलती है आपको, जो भी मार्केटिंग के सेंटर होंगे। रूरल वाले में सब मिक्सअप मिलेगा। Personal and professional service are undeveloped in rural center and they are highly developed in the urban center.
और रूरल मार्केटिंग सेंटर एक्ट एज लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर। वहीं अर्बन मार्केटिंग सेंटर प्रोवाइड सर्विस टू बियॉन्ड सिटीज और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, यहाँ से इनकी सर्विस ये दूर दूर तक भी देते हैं अपनी, तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। तो रिटेल ट्रेडिंग क्या है? सो रूरल मार्केटिंग सेंटर प्रोवाइड फैसिलिटी टू द नियर बाई सेटलमेंट्स। ठीक है, और रिटेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरमीडिएट्स की तरह काम करते हैं होलसेल और कस्टमर के बीच। ठीक है, एंड रिटेल ट्रेडिंग इज डन थ्रू फिक्स्ड स्टोर। ठीक है, रिटेल जो ट्रेडिंग होती है आपने देखा होगा, दुकान होती है आपकी, ठीक है, जहां से आप सामान लाते हो। सी आप होलसेल वाले से तो लेने नहीं जाते होंगे भाई बिस्किट वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। नॉन स्टोर स्ट्रीट पैडलिंग से भी ये हो सकती है, डोर टू डोर सर्विस भी हो सकती है, मेल ऑर्डर भी हो सकता है इसमें, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इंटरनेट के थ्रू भी आप जो मंगा रहे हैं वो भी रिटेल ट्रेडिंग है। रिटेलर्स जनरली डू नॉट गिव क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, वो क्यों क्रेडिट देंगे भाई? एंड होलसेल ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बल्क में सब कुछ जो है सेलिंग होती है गुड्स की। ठीक है, मर्चेंट्स होते हैं इसमें और सप्लाई हाउस होता है पूरा। एंड होलसेलर्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन रिटेल स्टोर एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर होकर जो भी चीज आती है होलसेलर्स के पास जाती है, वो आगे रिटेलर्स को बेचते हैं। इट इज ऑलवेज थ्रू फिक्स्ड प्लेस। ठीक है, एक फिक्स प्लेस होता है। होलसेलर्स ऑल्सो गिव क्रेडिट टू रिटेल स्टोर्स। ठीक है, क्योंकि वही उनके ग्राहक हैं, अगर रिटेलर्स नहीं होंगे तो वो किसको बेचेंगे? डिफरेंशिएट बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ। सो बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बीपीओ इज आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सच एज कस्टमर केयर। ठीक है, जो कस्टमर केयर होते हैं वो सब। एंड इट इज इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग। द बीपीओ इंडस्ट्री इन्वॉल्व रिलेटिवली, ठीक है, लेस हाई स्किल्ड वर्कर्स एज कंपेयर टू केपीओ, क्योंकि यहाँ पे 10वीं पास भी चल जाता है भाई। The KPO industry involve more high skilled workers, यहाँ उल्टा है। BPO enable companies to reduce cost and increase efficiency and KPO enable companies to create additional business opportunities। Example of BPO कॉल सेंटर वगैरह जो है इसमें कस्टमर सपोर्ट वो सब आ जाता है। और एग्जाम्पल ऑफ केपीओ जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, रिसर्च, लीगल प्रोफेशन एंड द बैंकिंग सेक्टर, ये केपीओ में आ जाएगा। What is medical tourism? Explain the scope of medical service for overseas patients in India. So medical tourism, मेडिकल टर्म आपको पता चल ही रही होगी क्या है, कि when medical treatment is combined with international tourism activity it lends itself to what medical service known as medical tourism। ठीक है, कि जब कोई भी बंदा आ रहा है पेशेंट बाहर से किसी दूसरे देश में अपना ट्रीटमेंट के मतलब लेने के लिए, सो मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया, इसकी बात करें तो अबाउट 55,000 पेशेंट्स फ्रॉम द यूएसए, ठीक है, विजिटेड इंडिया इन 2005 फॉर ट्रीटमेंट। वो लोग आते हैं यहाँ पे। दिस इज स्टिल अ स्मॉल नंबर compared with the millions of surgeries performed each year in the $2 trillion US healthcare system। ठीक है, एंड इंडिया हैज emerged as the leading country of medical tourism in the world। लीडिंग कंट्री की तरह एक एमर्ज हुआ है इंडिया, जहाँ पे लोग आते हैं अपने इलाज के लिए। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, ठीक है, जो कि पेशेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं दूर दूर से। एंड मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग्स अबंडेंट बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। और ये मेडिकल टूरिज्म से ऑब्वियसली फायदा तो होता ही है। ठीक है, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, ये सारे देशों में ये सब हो रहा है। बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म देर इज अ ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट, ठीक है, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी इमेज टू इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रिसोर्स, जैसे एमआरआई होता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसकी भी आउटसोर्सिंग हो रही है। सो ये इसके अंदर आ जाएगा। एनालाइज द सिग्निफिकेंट एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक है, एंड द मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सर्विस के बारे में बताना है तो सर्विस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज हो जाएंगी, सेकेंडरी हो जाएंगी, पर सर्विस नहीं होगी तो आप क्या करोगे उसका? ठीक है, सो सर्विसेज आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। It provides the service of all kinds, educational, health, welfare, leisure, recreation, business service। ठीक है, so business service enhance the productivity of the efficiency of the other activities। ठीक है, this sector employs a large number of people। लोगों को नौकरियां मिलती हैं। the major components of service अगर हम बात करें तो business service जैसे कि एडवर्टाइजिंग, लीगल सर्विस, पब्लिक रिलेशन, कंसल्टिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट, इसके अंदर सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, कमर्शियल, होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग लिंक्स द प्रोड्यूसर विद कंज्यूमर, पर्सनल सर्विस सच एज मेंटेनेंस सर्विस, ब्यूटिशियन, रिपेयर वर्कर्स। ठीक है,
और टिब्बा वाला भी आ जाएगा इसमें, मुंबई वाले जो हैं वो, ठीक है, टिफिन पहुंचाने वाले, अभी बताऊंगा आगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जैसे कि रेलवे, रोडवेज, शिपिंग, ये भी सब सर्विसेज हैं, ठीक है। टेलीग्राफ सर्विसेज, एंटरटेनमेंट सर्विसेज में टेलीविजन हो जाएगा, रेडियो, फिल्म, पब्लिशिंग। अब आता है टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन कि हाउ डज टूरिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है, कैसे टूरिज्म जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कुछ टूरिज्म डेस्टिनेशंस बतानी है हमें। सो टूरिज्म क्या है, एक ट्रैवल होता है, ठीक है, मतलब ऐसे ही मौज मस्ती के लिए जो मतलब ट्रैवल किया जाता है rather than business. So it has become the world's single largest tertiary activity in the total registered jobs 250 million and total revenue of 40% of the total GDP, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये एक लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी बन के उभरी है। सो बिसाइड मैनी लोकल पर्सन्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एकोमोडेशन, क्योंकि जब टूरिज्म होता है तो लोग पहले ढूंढते हैं ठहरने के लिए जगह, है ना, होटल और ये सब, तो इससे सर्विसेज प्रोवाइडर जो होते हैं अकोमोडेशन के लिए, मील्स वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, एंटरटेनमेंट, स्पेशल शॉप भी होती हैं आसपास, ताकि उनका मनोरंजन होता रहे लोगों का, है ना, एंटरटेनमेंट होता रहे ट्रैवलर्स का। तो इससे बहुत नौकरियां बढ़ती हैं। टूरिज्म फोस्टर्स द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, रिटेल, ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि लोग खरीदते हैं ये सब चीजों को आके। इन सम रीजन्स टूरिज्म इज सीजनल बिकॉज द वैकेशन पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन फेवरेबल वेदर कंडीशन। कुछ लोग कुछ जगह पे जाते हैं तो वहाँ का वेदर वगैरह देख के उसके बाद जाते हैं, इसलिए वो सीजनल होती हैं कुछ जगहें। तो जैसे कि मेडिटेरेनियन कोस्ट है हमारा, ये वार्मर प्लेस है, लोग जाते हैं। वेस्ट कोस्ट की बात करें, गोवा, केरला, इंडिया की ये कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। विंटर स्पोर्ट्स रीजन्स फाउंड मेनली इन माउंटेनियस एरियाज, पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। और हिस्टोरिक टाउन्स जो हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं। मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, कल्चरल जो मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है एरियाज की। अबे टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम समझ गए हैं, बस इसके अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है इसका इंट्रोडक्शन। अब इसका पहला फैक्टर होता है क्लाइमेट। देखो हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो मोस्ट पीपल फ्रॉम कूलर रीजन्स वो चाहते हैं कि हम वार्मर रीजन्स में जाएं, सनी वेदर हो जहां वो बीच हॉलीडेज को स्पेंड कर सके। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस, ठीक है। इसलिए लोग मेडिटेरेनियन लैंड्स में भी जाते हैं, हायर टेम्परेचर्स में जाते हैं। और जो लोग अगर ज्यादा वार्मर एरियाज में रहते हैं तो वो मतलब थोड़े ऐसे एरियाज में जाते हैं जो कूलर हों थोड़े। लैंडस्केप ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को माउंटेन में हॉलीडेज बिताना अच्छा लगता है, कईयों को लेक के किनारे, किसी को सी कोस्ट पे, तो इसलिए भी ये डिपेंड करता है। हिस्ट्री एंड आर्ट, मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस, ठीक है, कैसल्स, चर्च, और ये जो भी आर्कियोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस के प्लेसेस होते हैं, साइट्स होती हैं, लोग इसको भी घूमने जाते हैं। कल्चर एंड इकोनॉमी, सो दीज अट्रैक्ट टूरिस्ट विद अ लाइकिंग फॉर एक्सपीरियंस एथनिक एंड लोकल कस्टम्स। लोग उस किसी के कल्चर को देखते हुए लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं घूमने, वहाँ के कल्चरल, वहाँ की जो भी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखते हुए, ठीक है। अब एक बॉक्स में आपके दिया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। सो एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक्ड टुगेदर, अलग अलग जगहें जो है आपस में लिंक हो जाती हैं टू फॉर्म अ नेटवर्क। ये पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स, ठीक है। ये नेटवर्क जो पूरा बनता है ये बहुत सारे नोड और लिंक से बनता है मिलके। सो नोड क्या होता है? अ नोड इज द मीटिंग पॉइंट of two or more routes, a point of origin, a point of destination or any feasible, ठीक है, टाउन अलोंग a route। every road that joins two nodes is called a link। तो नोड और लिंक वाला याद रखना, ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक पर्सनल सर्विसेज में अगर मैं आपको बता दूं तो इसके अंदर जो बेसिकली जो डोमेस्टिक सर्विसेज के अंदर है, याद रखना, हाउसकीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स, ठीक है। और जैसे कि वन सच एग्जांपल इन इंडिया इज मुंबई डब्बा वाला टिफिन सर्विस जो है, जो कि लगभग अपने 1,75,000 कस्टमर्स को पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो लोग अपना लंच घर से मंगवाते हैं ये लोग देने जाते हैं। सो इस तरीके से ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।